अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके सामने प्रैक्टिकली शक्ल में मय्यत को कफनाने का सही तरीक़ा क्या है वो आपके सामने ज़िक्र किया जाएगा कि मय्यत को किस तरीक़े से कफनाएं। तो याद रखें, मय्यत मर्द के मसनून कपड़े जो वो हैं तीन। नंबर एक, लिफाफा जिसको चादर भी कहा जाता है। नंबर दो, तहबंद जिसको इजार भी बोला जाता है। नंबर तीन, कमीज जिसको कुर्ता बोला जाता है। इजार जो होगी वो मय्यत की हाइट के मुताबिक होगी। मिसाल के तौर पर आपको सबसे पहले मय्यत की हाइट नाप लेनी है, इंची टेप से, किसी धागे से, किसी चीज से कि मय्यत इतने फुट की है। उसके मुताबिक सबसे पहले आप मय्यत का इजार काटें उस कफन में से। मय्यत की हाइट के मुताबिक, मय्यत के हाइट के साइज के मुताबिक, मिसाल के तौर पर सर से लेकर पांव तक आप उस कफन में से इजार काटेंगे जिसको तहबंद बोला जाता है। नंबर दो, लिफाफा यानी चादर, उसी कफन में से आपको चादर काटनी है। अब मय्यत की जो हाइट है, उस हाइट यानी जो सर से लेकर पांव तक आपने जो इजार काटी थी, उस इजार से 2 फुट लंबी आपको चादर काटनी है। 1 फुट जो पांव की तरफ पहुंच जाएगी और 1 फुट सर की तरफ, उधर भी बांधे और इधर भी बांधे। बांधने के लिए कपड़ा इधर भी निकल जाएगा और सरहाने की तरफ भी निकल जाएगा। तीसरी चीज, कमीज जिसको कुर्ता बोला जाता है। आप उस कफन में से मय्यत के गले से लेकर पांव तक फिर पीछे डबल कर लें। आप मिसाल के तौर पर यहां से लेकर पांव तक, गले से लेकर पांव तक मय्यत की हाइट फर्ज करो 4 फुट है, तो आपको कपड़ा 8 फुट काटना है। 4 फुट पीछे और 4 फुट आगे, और फिर बीच में को आपको गला बना देना है और इस तरह एक गिरेबान की तरह आपको कैंची से यूं मार देना। ये होगा मय्यत को कफनाने का, कफन काटने का तरीका। फिर मय्यत को किस तरह कफन पहनाया जाएगा? तो सबसे पहले आप मय्यत की जो चारपाई है, जैसे मेरे सामने मय्यत की चारपाई है, मय्यत की चारपाई पर आप सबसे पहले चादर बिछाएंगे। मैं आपके सामने चादर बिछाता हूं। जो चादर है, जो मय्यत की जो इजार है, इजार से 2 फुट लंबी जो होगी वो चादर होगी। तो उस चादर को हम सबसे पहले बिछा देंगे। जूम करके दिखाएं तो ये है, हमने चादर यहां ऊपर ले ले, कैमरे को यूं करके दिखाएं। ये हमने चादर बिछा दी है। जो मय्यत की जो हाइट है, उस हाइट से 2 फुट लंबी ये हमने चादर, लिफाफा जिसको बोला जाता है, इजार से 2 फुट लंबी। इसके बाद जो दूसरा नंबर, जो हमने मय्यत की हाइट के मुताबिक जो चादर काटी थी, इजार काटी थी मय्यत की साइज के मुताबिक, जिसका नाम तहबंद है, इजार जिसको कफन में से हमने काटा है मय्यत की हाइट की साइज के मुताबिक, यानी सर से लेकर पांव तक, यह है इजार। इसको इजार को बिछा दिया। सबसे पहले हमने चादर बिछाई, उसके बाद दूसरे नंबर पर इजार जिसको तहबंद कहते हैं ये बिछाया। तीसरी चीज कमीज, कुर्ता। कुर्ते का एक हिस्सा हम यूं करके बिछा देंगे और एक हिस्सा सकोड़ कर हम सरहाने की तरफ रख देंगे। ये जब हम मय्यत को नहलाने वाले तख्ते से उठाकर जब मय्यत को मसहरी पर रखेंगे, तो फर्ज करो ये है मय्यत, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए ये मय्यत है। यूं मय्यत को हमने उठाकर मय्यत को मसहरी पर हमने लिटा दिया। अब ये जो है सकोड़ कर जो हमने सरहाने की तरफ रखा था कुर्ते का हिस्सा, इस हिस्से को अब हम मय्यत के गले में पहना देंगे। ये हमने मय्यत के गले में ये कुर्ता पहना दिया, ठीक है, सही तरह पहना देंगे। पहनाने के बाद गुस्ल देते वक्त जो मय्यत के सतर पर जो कपड़ा डाला गया था, उस कपड़े को हम निकाल लेंगे, ठीक है। उस कपड़े को निकालने के बाद आज़ाए सुजूद पर हम इतर लगाएंगे, दाढ़ी पर, पेशानी पर, हाथों पर,
घुटनों पर, पांवों पर। उसके बाद हम इजार को बिछाएंगे, इजार को लपेटेंगे, पहले उल्टा फिर उसके बाद सीधा। तो ये तो हो गया हमारा कुर्ता, पहले हमने इसको उल्टे को लपेटा फिर सीधे को लपेटा। इसी तरह इजार जिसको तैबन बोलते हैं, इसका पहला उल्टा लपेटेंगे फिर सीधा लपेटेंगे, ताकि ये है जो सीधा है वो ऊपर रहे। फिर इसी तरह चादर जिसको लिफाफा बोला जाता है, पहले इसको उल्टा लपेटेंगे और फिर उसके बाद सीधा, ताकि सीधा ऊपर रहे। और आप चाहें तो खोल भी सकते हैं यूं करके मैयत को दिखाने के लिए। और दूसरी चीज, आप बीच में मैयत के नीचे कोई मोटी सी चादर रख लें, ताकि मैयत को कब्र में उतारते वक्त आसानी हो। यूं पकड़कर हम मैयत को आसानी के साथ कब्र में उतार सकें। कि बीच में आप कुछ चीज मोटी सी रख लें और 3 धज्जियां, आप एक तो सरहानी की तरफ, उसी कफन में से 3 धज्जियां काट लें आप, एक पांव की तरफ, बीच में। ये 3 चीजें हैं। एक तो मैयत की पांति की तरफ इसको बांध लेंगे, एक बीच में बांध लेंगे और एक तीसरा सराहने की तरफ जो है इसको बांध लेंगे। चाहे तो हम खोल सकते हैं मैयत का चेहरा लोगों को दिखाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप इस मैयत के कफनाने के तरीके को समझ गए होंगे। नहीं समझे दोबारा कमेंट करें, इंशाल्लाह फिर आपको प्रैक्टिकली शक्ल में जवाब दिया जाएगा।